नमस्ते। जो मैं बोलूँगा अभी वो थोड़ा हर्ट करेगा, बट कुछ नहीं होता, नमक लगा लेना। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी दर्द होए इज़ बेटर दैन फ्यूचर में आपकी लाइफ पूरी की पूरी बर्बाद हो। ठीक है, मैं हर फीमेल जो ऑनलाइन है, हिल रही है, नाच रही है, एक्सक्यूज़ है कि मैं ब्यूटी ब्लॉगर हूँ या मैं ये ब्लॉगर हूँ या मैं वो ब्लॉगर हूँ। मैं आप सब लोगों से बात करना चाहता हूँ आपके भले के लिए, चाहे आप मेरे को उसके लिए गाली बको। अनफॉर्चुनेटली बात क्या है कि आप एक्चुअली वहाँ पे उस कारण के लिए हो ही नहीं जिस कारण आप अपने घर पे अपने माँ बाप को ही बताते हो कि नहीं मेरे को ये ड्रेस पहननी पड़ेगी, आप समझती नहीं हो मेरे काम के लिए ज़रूरी है, एट्सेट्रा। मैं जो बोलने वाला हूँ ना, वो समय ऑलरेडी दिखा रहा है हम लोगों को। अभी जितने लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हिला रहे हैं और व्यूज़ पाने की कोशिश कर रहे हैं, सर्टेन पोजेस में रहते हैं, सर्टेन टाइप से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी दुनिया गधा है, गधी है, सबको सब दिखता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपके खुद के रीजंस क्या हैं ये करने के लिए, एज वेल एज मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके ये एक्शंस आपको कहाँ लेके जाएंगे फ्यूचर में। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि थोड़ी सी भी लुक्स अगर किसी लड़की में है आज के ज़माने में, वो उसको अब्यूज़ कर रही है और बहुत ख़तरनाक तरीके से अब्यूज़ कर रही है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में काम करता है। तो वो क्या कर रही है कि उसको बेसिकली चाहिए कि वो अपना थोड़ा लेवल अप करे क्लास में। ठीक है, और क्लास में लेवल अप करना मतलब इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू उसको थोड़ी अगर अटेंशन मिल जाती है तो वो सोचने लगती है कि वो ज़्यादा अच्छे लड़कों के लायक है। ठीक है, अब मैं आपको एक ये बात बता दूं कि दुनिया में जब आप डेट करोगे, असली में लोगों के साथ रहोगे, आप बेसिकली वो इंस्टाग्राम वाला पर्सोना नहीं रख सकते हो पूरे टाइम कंटिन्यूस। ठीक है, एंड द प्रॉब्लम इज कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग एक क्लास अपग्रेड की कोशिश कर रहे हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, सॉरी मैं ये नहीं कह रहा आप सब गवार हो, बहुत सारे हो उसमें से, और मैं यहाँ पे गवार बाय क्लास नहीं बोल रहा हूँ, बाय इंटेलेक्ट की बात कर रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं टू प्रोजेक्ट अ पर्टिकुलर इमेज। जैसे कुछ लड़कियां हैं जो फॉर एग्जांपल रोज मतलब कॉफ़ी शॉप जाके कॉफ़ी शॉप की फ़ोटो डालनी, चाहे पूरे आपके लाइफ के फैमिली लाइफ में, आपके घर के लाइफ में आपने समझ लो कभी कॉफ़ी पी नहीं, आप एक बहुत ही इंडियन फैमिली से हो जहाँ पे सिर्फ चाय है, लेकिन आपको शर्म है उसके बारे में। आपको लगता है जो अपर क्लास सोसाइटी है वो ये सब करती है, तो आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा मन है कि मैं वैसे अपने आप को पोर्ट्रे करूं, और अपने अपने आप को वैसे पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से आप आपकी इंग्लिश में भी थोड़ा एक्सेंट लाने की कोशिश करते हो, आपके कपड़ों में भी आप वो करने की कोशिश करते हो, आप अपने लोकेशंस भी वैसे चूज़ करते हो शूट के लिए। और बेसिकली अगर आप इंस्टाग्राम को ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये जो सारी लड़कियां हैं बस जो अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल ब्लॉगर्स हैं उनको कॉपी करती हैं। आपके पोजेस सेम है, आपकी फ़ोटो सेम है, आप सबकी एक कार के अंदर फ़ोटो होती है बैक सीट पे, नॉर्मली कोने में बैठे हुए 45 डिग्री एंगल पे आप सबकी फ़ोटो होती है किसी ना किसी मिरर सेल्फी टाइप, आप सबकी मतलब बहुत स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स हैं, और आप लोग कुछ भी क्रिएटिव या नया कर नहीं रहे हो। आप बेसिकली कोई बचपन की या फैंटेसी है जैसे फेरी टेल की, या तो बचपन की कोई ड्रीम है एक्ट्रेस टाइप बनने की, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे टीवी और मीडिया बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज था हमारी दुनिया में, और अभी इंस्टाग्राम से एक फेक टेलीविजन टाइप का प्लेटफॉर्म मिल जाता है लोगों को। तो बेसिकली आप खुद की ही ऑडियंस हो, आप खुद के ही एक्टर हो, खुद के डायरेक्टर है, खुद के प्रोड्यूसर हो, खुद को ही लाइक देते हो, खुद को ही देखते रहते हो, खुद ही कर रहे हो, आप दुनिया को घंटा फर्क ही नहीं पड़ता आपसे, आप लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड ही नहीं कर रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्क्रीन पे ये जो ऐप है वो आपको एक नंबर दिखाती रहती है, और वो नंबर की वजह से आपका पूरा संसार चलता है, आप लोगों को छोड़ देते हो उसकी वजह से। आप अच्छे खासा आपका कोई दोस्त हो मेल या फीमेल, उनको आप छोड़ दोगे अगर कोई ज़्यादा कूल इंसान या ज़्यादा अपर क्लास सोसाइटी वाला इंसान आपको कोई पार्टी में बुला ले या बोले मैं आके पिक करता हूँ, और आपको पता है कि वो कार में आएगा, और आज तक समझ लो आप उस क्लास ऑफ सोसाइटी में हो जहाँ पे सिर्फ टू व्हीलर्स है लोगों के पास। आपको ये क्यों नहीं समझ में आता है कि ये जो चमक है जिसके पीछे आप भाग रहे हो, ये चमक आपकी खुद की सुंदरता की तरह है जो बहुत आसानी से समय के साथ फेड करती है। इसलिए बाहर की जो सुंदरता है, जैसे अभी आप यंग हो तो आपकी जो बाहर की सुंदरता है उसको आप ऐसे मिसयूज और अब्यूज मत करो, क्योंकि क्या होगा कि जब आप उससे बाहर निकलना शुरू करोगे ना, एक तो आपको क्या दिखेगा कि इस पूरे जर्नी के थ्रू आपको कोई अच्छा लड़का एक्चुअली मिलेगा नहीं, आपको कोई हाई क्लास लड़का एक्चुअली आप में इन्वेस्ट करेगा ही नहीं,
क्योंकि उसको दिख रहा है, ठीक है। मतलब आपके साथ वो चाहे सेक्स कर लेगा, आपके आपके साथ चाहे वो कैजुअली डेट कर लेगा, लेकिन आपके अंदर वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, ना आपको वो अपने घर के अंदर लाएगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दुनिया के बहुत सारे सच हैं जो बहुत कड़वे होते हैं, और सोसाइटी और जेनेटिक्स और इन सब के काफ़ी सारे सच हैं जो कड़वे हैं। अब मैं ये, इसमें क्या है कि हर इंसान की कोई ना कोई अलग लॉटरी होती है। कोई होता है जो अमीर घर में पैदा होता है, चाहे शक्ल से बकवास दिखते हो सब। कोई होता है जो बहुत अच्छे गुड लुकिंग घर में पैदा होता है, चाहे सब शक्ल से अच्छे हैं, लेकिन समझ लो उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि पूरा का पूरा जो इंस्टाग्राम है ना, जो वो बेच रहा है सबको, और नॉट जस्ट इंस्टाग्राम, जिसकी वजह से आज सब लोग सबसे ज्यादा चीजें करते हैं, जैसे क्लब जाना, ठीक है, कैफे जाना। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस मतलब रिच, चमक, ठीक है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि जिन ब्लॉगर्स को अगर आप देखते हो, आपको उनको देख के ये नहीं लगता 10 साल हो गए तेरे को ब्लॉगिंग करते हुए, औरत अभी भी जाके तू कॉफी शॉप में वही कॉफी जब भी खरीदेगी फोटो लेके डालती जैसे कि कुछ नया कर रही है। मतलब बड़ी तो हो जा। और आपको शायद ये मैच्योरिटी हिट नहीं करेगी क्योंकि अभी आपको सिर्फ फायदे दिख रहे हैं, और आप अपने यंग स्टेजेस पे, मोस्ट पीपल जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ उनके लिए जो 25 से कम के हैं, फॉर एग्जांपल 25-26 से। लेकिन ये सिर्फ उन औरतों को समझ में आएगा जो वो समय देख चुकी हैं और 27-28 के ऊपर है अब। और क्या होता है कि आप वो चमक के पीछे भाग रहे हो, आपके अंदर ना कोई इन्वेस्ट करने वाला है, आपकी ऑडियंस भी आपके बारे में कोई केयर नहीं करती। बल्कि मेरे पास इसके ऊपर और कुछ ज़्यादा गहरे कड़वे सच है बोलने के लिए, लेकिन मेरे को पता नहीं मैं कैसे समझाऊं लोगों को, क्योंकि मैं गहरे कड़वे सच अपने काम के स्टार्टिंग से लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन गहरे कड़वे सच मर्द बड़े आसानी से पकड़ लेते हैं, क्योंकि मर्दों के पास ये ऑप्शन नहीं होता बूब्स एंड बूटी का, ठीक है। लेकिन आपके पास होता है, और आप, मैं समझ रहा हूं, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, अटेंशन सबको अच्छी लगती है, एंड आपको अगर काम के लिए करना है, आपके जो भी रीजन आप करो, मैं आपको ये नहीं बता रहा सही गलत क्या है, मैं बस आपको फ्यूचर के पेन से बचाना चाहता हूं, क्योंकि सिंपली आपको पेन बहुत गंदा वाला होगा फ्यूचर में। सच्चाई सच्चाई है, और वो नहीं चेंज करी जा सकती, चाहे आप जैसे मर्जी कपड़े पहन लो, चाहे अपने घर वाली लाइफ छुपाने की कोशिश करो, चाहे आप, मतलब बहुत ज्यादा आप लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया के जो लोग हैं, स्पेशली जो यूथ है, हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, वो एक्चुअली हमारी रूट्स हैं। लेकिन हमारी रूट्स को हमने बिल्कुल भी एम्ब्रेस किया नहीं हुआ है। सब लोग चमक के पीछे भाग रहे हैं, जबकि असली चमक वहां से आने वाली है। और ये सबको अप्लाई करता है, रिगार्डलेस ऑफ कौन से सोशियो इकोनॉमिक क्लास से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैं खुद एक नॉर्मल मिलिट्री फैमिली से स्टार्ट किया था, ठीक है। और हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं वेल्दी हूं या कुछ, लेकिन बेसिकली मेरा मन था कि मैं इंडिपेंडेंट एक लाइफ क्रिएट करूं जो मतलब स्लेवरी मैकेनिज्म में नहीं है, और वो सब करने में मैं सक्सेसफुल हुआ हूं। लेकिन मैं कभी भी एक्टिंग करने की कोशिश, चाहे मैं मतलब प्रोग्रेस भी करूं मटीरियली, अगर मेरे पास अच्छी चीजें आए, अब ये नहीं कि अब मैं दूसरों को दिखाऊं और ब्रॉडकास्ट करूं, क्योंकि अगर मैं वो कर रहा हूं ना, तो सच बात ये है कि मैं अपने बारे में खुद से उतना अच्छा सोचता नहीं हूं। तो अगर आप फीमेल हो, आपको अपनी ब्यूटी के अंदर खुद से बिलीव करना चाहिए। आपको जो शक्ति ने पावर दी है खुद से शक्ति के थ्रू शक्ति क्रिएट करने की, एक नए जीवन क्रिएट करने की, आपको उसके थ्रू अपना इंटरनल स्ट्रेंथ लाना चाहिए, कंपेयर टू के आपको बाहर होने की जरूरत है, आपको पोज करने की जरूरत है, आपको एक्टिंग करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है आप बहुत एक्टिंग करते हो, ठीक है। ये वीडियो हो सकता है बहुत ही रैंडम है, क्योंकि लिटरली मैं एक्चुअली तो सोने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरा सर बहुत थका हुआ है, लेकिन मेरे दिल से जब कुछ आता है बोलने के लिए तो मैं बोलता हूँ। और अब मैं केयर नहीं करता कि मैं सेंस बनाता हूँ कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली मेरा बहुत काम ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ इस फील्ड में, और बहुत ज़्यादा सेंस बना चुका हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को टाइम लग रहा है ये सब समझने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि दर्द ना हो, क्योंकि होगा। जिस दिन सारी चीज़ें आपको हिट करेंगी, जिस दिन आपको दिखेगा कि समझ लो आप थोड़े सक्सेसफुल होने लग गए, ठीक है, ये ऑनलाइन नंबर्स में, जो एक्चुअल सक्सेस नहीं है, और समझ लो आपने लड़कों से शादी नहीं करी जो आपकी तरफ आए, आपकी फैमिली ने भी कोशिश करी, आपने नहीं किया, लेकिन क्या हुआ कि करते 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 टाइम निकलता गया, और अब ऐसा हो गया कि आपके रिलेशंस हो चुके हैं, आप इमोशनली डैमेज हो चुके हो, अब आपको खुद नहीं पता आपको क्या चाहिए, ठीक है। अब आपको कोई भी लड़का अब आपके साथ रेडी नहीं है अच्छा वाला इन्वेस्ट करने को, क्योंकि उनके पास ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है, क्योंकि आप ही की जैसी और भी यंग लड़की है ना जो कोशिश कर रही है। तो प्लीज़ सोचो, ये कुछ रैंडम पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं, और मैं इसके ऊपर बहुत बात कर सकता हूँ, चाहिए तो एक स्ट्रक्चर्ड बात कर सकता हूँ, और इससे बच के कैसे रहना है उसकी बात कर सकता हूँ जब मेरा दिमाग थोड़ा ज़्यादा बेटर चल रहा हो। थैंक यू।